हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रांजल राठी। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी नीट पीजी की प्रिपरेशन कर सकते हो कम टाइम में। कम टाइम से मेरा मतलब है कि आप जॉब कर रहे हैं या इंटर्नशिप में हैं, तो आपके पास ऑलरेडी कम टाइम ही होने वाला है। तो इसमें कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, आज की वीडियो उसी के लिए है। तो आप एंड तक देखिए, आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल होने वाली है आज की वीडियो। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्रेजेंटेशन को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, और अभी मैं वीडियो एडिटिंग वगैरह करूंगा, उसमें भी बहुत मेहनत लगने वाली है। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ, मुझे आगे और वीडियो बनानी है। तो देखो, सबसे पहले बता दूं कि नीट पीजी की प्रिपरेशन करना और साथ में इंटर्नशिप या जॉब करना चैलेंजिंग तो बिल्कुल है, बट अचीव भी आप इसको बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हाँ, हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, इसमें तीन चीज़ें इन्वॉल्व है। ठीक है, एक टाइम मैनेजमेंट, दूसरा प्रायोरिटाइजेशन, तीसरा स्मार्ट वर्क। तो कैसे कैसे करना है वो मैं अब अभी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि फिजिक्स वाला की तरफ से अभी जो हमारा ये मेड एड ऐप है, उस पर ना एक नया बैच लॉन्च होने वाला है, जो है संकल्प बैच। नीट पीजी INICT 2025 के लिए एक संकल्प बैच ज्वाइन होने वाला है। ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें क्या क्या है पहले आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो, इसमें लाइव ऑनलाइन टेस्ट एंड डिस्कशंस मिलेंगे। ठीक है, रैपिड रिवीजन की वीडियोस मिलेंगी आपको काफ़ी सारी, जो आपकी कॉन्सेप्ट भी इम्प्रूव कर सकती हैं। ठीक है, उसके अलावा रैपिड रिवीजन की ही वीडियो पे बेस आपको ना क्वेश्चन बैंक भी मिलने वाले हैं। उसके अलावा टेस्ट सीरीज, जिसमें कि ग्रैंड टेस्ट होंगे और सब्जेक्ट टेस्ट भी होंगे, आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट टेस्ट भी इसमें दे सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस बैच को जो मेंटर कर रहे हैं वो है हमारे डॉक्टर ऋषभ जैन सर। ऋषभ जैन सर को हम सब जानते ही हैं, ये रेडियोलॉजी के जो हमारे फैकल्टी हैं फिजिक्स वाला ऐप पे, और इनका यूट्यूब चैनल भी है, और इनकी यूट्यूब वीडियोस तो हम सभी देखते हैं। तो ऋषभ सर जो है इस चैनल को मेंटर कर रहे हैं। इसके अलावा ओशिका मैम है जो ऑब्स गायनी वाली, वो भी इसको जो है मेंटर कर रही हैं। ठीक है, तो ये दोनों इसमें होने वाले हैं। इसके साथ जो है, अगर आप इसको लेते हैं 3499 में, ये कोर्स है, सिर्फ सिर्फ 3499 में, वो भी 6 मंथ्स के लिए। 6 मंथ्स के बाद ही आपका, जहाँ तक नीट पीजी का एग्जाम होने वाला है, तो 3499 में आपको इतनी सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। और इतना ही नहीं, एक चीज़ और आपको मिलने वाली है, जो कि है फ्री मेंटरशिप एक टेलीग्राम चैनल के थ्रू। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल में हमारे डॉक्टर ऋषभ जैन सर होने वाले हैं, और आपको फ्री मेंटरशिप मिलेगी अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं, संकल्प 2025 वाला है जो बैच है। और एक चीज़ और, अगर आप डॉक्टर प्रांजल ये कोड यूज़ करते हैं, तो आपको एडिशनल 5% डिस्काउंट मिलने वाला है। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं। ये आपकी नीट पीजी प्रिपरेशन में आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है, और अगर आप खासकर इंटर्न हो या जॉब के साथ हो, तो और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये हमारा मेडेड वालों ने जो है फिजिक्स वाला, अलग सर की जो ये फिजिक्स वाला है, उसको सब जानते ही हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आप वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो, सबसे पहले बताता हूँ टाइम मैनेजमेंट में क्या करना है। देखो, आपको अपना डे जो है एडवांस में ही प्लान करके रखना है, किसी एक टाइम टेबल से, कि आज मुझे ये करना है, ये पढ़ना है, आज मेरा दिन थोड़ा ऐसे होने वाला है। ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, एग्जैक्टली तो हम सब नहीं कर सकते हैं, बट जितना हो सके आप टाइम टेबल को एक ऐसे यूज़ करके रखना है। इसके बाद मैं कहूँगा कि जैसे शॉर्ट ब्रेक्स मिलते हैं, जब भी हम इंटर्नशिप कर रहे होते हैं, फिर जॉब में भी होता है, तो बीच बीच में 10-15 मिनट 10-15 मिनट हमारे पास खाली होते हैं कभी कभी। तो मैं यही कहूँगा कि उस 10-15 मिनट को आपको यूज़ करके एमसीक्यू सॉल्व करना है। ठीक है, एमसीक्यू सॉल्व करने से क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपने रोज़ 10-10 या 20 एमसीक्यू भी सॉल्व करे, 20 एमसीक्यू सॉल्व करें, और आप 100 दिन तक भी अगर ये कर पाए, तो सोचो आपके 2000 एमसीक्यू हो जाने वाले हैं। 2000 एमसीक्यू एक्स्ट्रा आप सॉल्व कर लेंगे इन 5-10 मिनट को यूज़ करते हुए, वो भी 100 दिन में, मतलब 3 महीने के आसपास में। और अगर आपने इतना किया, तो आप समझो, मतलब आपके एग्जाम में अगर 2-4 क्वेश्चन इसकी वजह से सही हो गए, तो आपकी रैंक कुछ हज़ार बढ़ जाएगी, और आपकी मतलब ब्रांच चेंज हो सकती है। तो ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है कि छोटे छोटे टाइम को भी हमको यूटिलाइज करना है। इसके अलावा हमको क्या करना है कि हाई टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करना है, और फोकस रखना है अपने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पे। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन से हैं, वो मैंने एक अलग वीडियो में बताया हुआ है, जो रिसोर्सेज वाली वीडियो है मेरी, तो वो आपको नीट पीजी प्रिपरेशन चैनल में मिल जाएगी। मतलब नीट पीजी प्रिपरेशन की एक प्लेलिस्ट है, उसमें मिल जाएगी मेरे ही चैनल पे। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं एक बार। और ये जो हाई टॉपिक्स हैं, इसकी वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा। वैसे तो ये हाई टॉपिक्स सबको पता ही होते हैं कौन कौन से हैं। इन्हीं टॉपिक से जो है 100-120 क्वेश्चन आने वाले हैं नीट पीजी में, हमको सबको पता है। मैं आपको थोड़ा टाइम मैनेजमेंट के टिप्स बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो, आप अपने दिन को ना ऐसे छोटे छोटे उसमें ब्लॉक्स में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि 30 मिनट आपने पढ़ा, 10 मिनट ब्रेक ले लिया। ये इसलिए कह रहा हूँ कि जॉब के साथ कंटिन्यूअस पढ़ना ना काफ़ी टायरिंग हो जाता है। ठीक है, तो आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है ही। तो आप 5-10 मिनट का ब्रेक लेके फिर आधा घंटा पढ़ना, ऐसे स्लॉट्स में पढ़ सकते हैं। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर होगा। बाकी अगर आपको कंटिन्यूस पढ़ने की आदत है, तो आप उसको वैसे भी यूज़ कर ही सकते हैं।
इसके अलावा आपको मतलब आइडेंटिफाई करना है कि आपके मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स कौन से हैं, ठीक है, और उसी के साथ साथ कि आपके सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टॉपिक्स कौन से हैं जिसको आपको समझने में, याद रखने में प्रॉब्लम आती है। प्रोडक्टिव आवर्स के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप जॉब पे थोड़ा लेट जाते हैं, लेट से मतलब है 9-10 बजे जाते हैं, तो मॉर्निंग में 1-2 घंटे अगर आप निकाल पाए तो आपके लिए मोस्ट प्रोडक्टिव होने वाला है, क्योंकि मॉर्निंग में हमारा माइंड रिलैक्स रहता है और स्ट्रेस वगैरह ज़्यादा रहता नहीं है, तो उस टाइम पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर तो शाम का ही ऑप्शन है, शाम को ही आपको पढ़ना है। डेली के लिए जो है आपको एक टू डू लिस्ट आपकी बनानी है कि आज का मेरे ये गोल है, आज मुझे ये पढ़ना है, इतने एमसीक्यू सोल्व करना है, तो उसकी जो है आपको अपनी लिस्ट बना के चलनी है, ठीक है। उसके बाद मैं कहूँगा कि एक माइक्रो लर्निंग के लिए आपको ऑप्ट करना है। इसमें क्या मैंने बताया हुआ है, देखो कुछ भी कॉन्सेप्ट आप ले लो कि मतलब टॉपिक या कॉन्सेप्ट कि मुझे ये समझना है या ये फिर ये वाला पढ़ना है, उसको आप अपने शॉर्ट ब्रेक्स में पढ़ सकते हो। ये बेसिकली एमसीक्यू जैसे ही है। तो जब आपको 5-10 मिनट का फ्री टाइम मिला, उसमें आपने 5-10 एमसीक्यू कर लिए, फिर मिला फिर एमसीक्यू कर लिए, और फिर अगर मिला तो आप ध्यान में रखना है कि मैं एक ये वाला टॉपिक पढ़ लेता हूँ, बस टॉपिक छोटा सा कॉन्सेप्ट ही सही, क्योंकि 5-10 मिनट में वही होने वाला है। तो आप ऐसे ऐसे करके जरूर पढ़ लें। ऐसे ऐसे करके अगर डेली मतलब कुछ कुछ हो गया टॉपिक आपके, तो एंड में जाके काफ़ी टॉपिक कवर हो जाने वाले हैं। उसके अलावा आपको अपने जो रिसोर्सेज हैं, फ्लैश कार्ड और क्विक रिवीजन नोट्स, वो अपने साथ रखने हैं। मतलब जैसे फ्लैश कार्ड तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, बहुत सारे ग्रुप्स वगैरह होते हैं उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। और आपके रिवीजन नोट्स आपके पास होंगी, उनको रखना है कि बार बार जब भी टाइम मिले आपको उनको देखते रहना है। ये आपको जॉब के दौरान या इंटर्नशिप में आप करना है जब आपके पास थोड़ा बहुत भी टाइम हो, ठीक है। क्वेश्चन बैंक यूज़ करना है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, मतलब एमसीक्यू सोल्व करना है बेसिकली शॉर्ट ब्रेक्स में, वो है ये। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप प्रोडक्टिविटी कैसे आपकी जो है मैक्सिमाइज कर सकते हैं। एक, तो आपको जो आपका कोम्यूट टाइम है ना, उसको भी यूज़ करना है फ्लैश कार्ड या ऑडियो लेक्चर से। कोम्यूट टाइम से मेरा मतलब है कि ट्रैवलिंग का जो आपका टाइम है, जब आप जॉब में जा रहे हैं, अगर आपको आप बस वगैरह से जा रहे हैं, आपको 15-20 मिनट मिलते हैं, तो फटाफट फटाफट थोड़े से एमसीक्यू कर लिए या फिर ऑडियो लेक्चर को सुन लिया है, फ्लैश कार्ड देख लिए, ये आप कर सकते हैं। उसके अलावा मैं कहूँगा कि 2-3 घंटे आपको डेडिकेशन से स्टडी करनी ही करनी है, फोकस स्टडी करनी है। मतलब जॉब के अलावा भी अगर आप 2-3 घंटे भी मतलब नहीं पढ़ोगे तो फिर तो कुछ नहीं है ना। 2-3 घंटे तो आपको फोकस स्टडी करनी है, उसके अलावा जितनी हो जाए वो हो जाए, ठीक है, बट 2-3 घंटे तो फोकस हो गया स्टडी करनी है, ठीक है। आप जो है मैंने बताया कि शॉर्ट सेशंस में पढ़ सकते हो, जो पोमोडोरो टेक्निक मैंने अपनी एक अलग वीडियो में बताया था आपको, कि थोड़ी देर पढ़ना है, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, थोड़ी देर पढ़ना है, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, तो ऐसे स्लॉट्स में पढ़ पढ़ के काफ़ी ज़्यादा पढ़ लोगे आप। बस करना है ऐसे है, मतलब ये याद रखना कि ब्रेक बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, छोटा ब्रेक, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ वीकेंड की प्लानिंग आपको कैसे करनी है। देखो, वीकेंड को आपको अब क्या, अपना प्राइमरी स्टडी टाइम की तरह यूज़ करना है। मतलब उस दिन आप अपना एक मॉक टेस्ट या फिर रिवीजन वगैरह शेड्यूल कर सकते हो पूरे सब्जेक्ट का, ऐसे, ठीक है। और उसके अलावा आपको उस दिन मैं तो कहूँगा 10-12 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें मैंने 8-10 घंटे लिखा है, लेकिन 10-12 घंटे आप अगर उस दिन पढ़ सको तो बहुत अच्छा है। अब आप कहोगे कि जॉब के साथ एक दिन तो मिलता ही है छुट्टी का, उसमें भी इतना, बट करना पड़ेगा। अगर जॉब के साथ या फिर इंटर्नशिप के साथ सिलेक्शन निकालना है तो वीकेंड पे तो पढ़ना ही पड़ेगा, और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा आपको सबको पता ही है, हाई टॉपिक्स होते हैं जिनका ज़्यादा वेटेज होता है नीट पीजी में, उसको आपको लेके चलना है। मतलब ये टॉपिक सबको पता ही होते हैं, बाकी मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगा बाद में कि कौन कौन से टॉपिक पे आपको ध्यान देना ही देना है, जिनसे मतलब 100 से 120 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से रिपीटेडली इन्हीं से आते हैं 200 में से, ठीक है। तो उनको बिल्कुल ऐसे टिप्स पे रखना है अपनी। बाकी कंसाइज नोट्स आपको यूज़ करना है, क्वेश्चन बैंक करना है। क्वेश्चन बैंक में मैं यही कहूँगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हो सके तो वो ज़्यादा बेटर है आप, ठीक है। एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से और बिल्डअप हो जाए। फिर मैं कहूँगा कि टेक्नोलॉजी का आपको यूज़ करना है। जैसे क्वेश्चन बैंक हुए, आप ऐप में फटाफट फटाफट कर लेते हो, फ्लैश कार्ड आपने मोबाइल में फटाफट देख लिए, तो मतलब यही है कि अगर आपके पास फ़ोन है तो उसको ऐसे इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करने से अच्छा है कि ऐसे फ्लैश कार्ड देख लो, एक एक टॉपिक कवर होता रहता है फ्लैश कार्ड में, तो वो बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, ठीक है। बाकी है जो है आप ये ऑन द गो जो है मतलब मोबाइल फ्रेंडली जो रिसोर्स होता है, ऐप वगैरह, यही इन्हीं की बात मैंने इसमें की है, उससे पढ़ सकते हैं, वो बेटर है, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो है प्रोग्रेस आपको ट्रैक करनी है। वैसे तो आजकल जो भी हमारे ऐप होते हैं उन पे मतलब ट्रैक हो ही जाती है, जीटी से हम कर सकते हैं कि कितनी हमारे मार्क्स बढ़ रहे हैं, या फिर कैसे हमारे को टॉपिक जो है नए नए कवर होते जा रहे हैं, कितना हमारा सिलेबस कवर होता जा रहा है, इसका एक मतलब ट्रैक जरूर करके रखना है, बेसिकली यही कहना चाहता हूँ मैं। अब मैं आपको बता दूँ एग्जॉशन और स्ट्रेस को, इसको कैसे आपको हैंडल करना है। तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट मेरी टिप आपके लिए यही रहेगी कि आपको अपनी नींद पूरी करनी है।
6 से 7 घंटे आपको सोना ही सोना है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। ये तो आपको करना ही करना है। आपकी जॉब कितनी भी बड़ी हो, उस दिन आपकी पढ़ाई कितनी भी हुई हो नहीं हुई हो, लेकिन 7 से 8 घंटे तो आपको सोना ही सोना है। मतलब 6 से 7 घंटे मिनिमम है, 7-8 घंटे सो लोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि अगर आप सोओगे नहीं सही से तो जो इन्फॉर्मेशन आप अपने ब्रेन में डालने की कोशिश कर रहे हो ना, वो रिटेन नहीं रहने वाली है। तो अगर रिटेन करनी है तो नींद पे बिल्कुल ध्यान देना है। उसके अलावा आप माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन टेक्निक यूज़ कर सकते हो। माइंडफुलनेस क्या होता है, मैं जल्दी से आपको वो बता देता हूँ। देखो, जब भी हम कुछ काम कर रहे होते हैं तो आसपास की एकदम माइन्यूट डिटेल्स पे ध्यान देना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, अगर आप सुबह को टूथब्रश कर रहे हो, आसपास जो जो चीज़ें रखी हैं, टूथपेस्ट रखा है उस पे क्या लिखा है, वॉश बेसिन में क्या लिखा हुआ है, इधर आसपास क्या साबुन रखे, जो भी है एग्जैक्टली, मतलब माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स पे अगर आप ध्यान दोगे ना, उसको माइंडफुलनेस कहते हैं। और इससे हमारा ब्रेन रिलैक्स होता है और स्ट्रेस भी दूर होगा। तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बैलेंस डाइट खाना है, हाइड्रेटेड रहना है, तो आपको पता ही है, बेसिकली अपने आप को हेल्दी रखना है, यही कहना चाहता हूँ मैं, ठीक है। अब जो है फिर मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। एक, तो आपके जो है शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, उसको सेट करके रखो। शॉर्ट टर्म गोल से मेरा क्या मतलब है कि आज मुझे ये टॉपिक ख़त्म करने हैं, इस हफ्ते मुझे ये सब्जेक्ट ख़त्म करना है, इस महीने मुझे ये सब्जेक्ट ख़त्म करने हैं। ऐसे बना के आपको पहले से ही चलना है, ठीक है, ताकि आपको रहे कि यार मैं पीछे चल रहा हूँ, आगे चल रहा हूँ, उस हिसाब से ये ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा, मैं हमेशा कहता हूँ अपने आप को रिवॉर्ड करते रहा करो, छोटे छोटे माइलस्टोन्स पे। मतलब आज मेडिसिन खत्म हो गई तो आज अच्छा कुछ खाऊंगा, मूवी वगैरह देखूंगा, अपने आप को रिवॉर्ड करूंगा, जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है। ये ज़रूर ज़रूर आपको करना है। उसके अलावा क्या करना है कि स्टडी ग्रुप से जो है, या फिर जो है अपने कोई भी आपका स्टडी पार्टनर है उसके साथ जो है कनेक्ट होकर रहना है, ठीक है। बाकी अब मैं टेस्ट के बारे में आपको आपको बताऊं कि 1 या 2 टेस्ट, मतलब 1 या 2 हफ्ते में आपको एक टेस्ट ज़रूर देना है, ठीक है। वीकली हो तो बेटर है, लेकिन अगर 15 दिन में भी एक जीटी दोगे तो वो भी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके रिजल्ट से आपके जो है वीक एरियाज वगैरह को आइडेंटिफाई करो आप, ठीक है। और फोकस करो कि आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड है वो भी बढ़ जाए, मतलब एमसीक्यू सॉल्व करने की स्पीड भी आपकी बढ़े, साथ साथ एक्यूरेसी भी बढ़े, ठीक है। अब एंड में मैं क्या क्या बताना चाहता हूँ आपको, वो देखो, हमेशा याद रखना है, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। अगर आप एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लिए, 2-4 दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लिए और फिर आपने पढ़ाई मतलब बंद कर दी या बहुत कम कर दी, तो उससे सिलेक्शन ना होके अगर आप रोज़ 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 थोड़ा थोड़ा भी पढ़ोगे ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बूंद बूंद से समंदर बढ़ता है, यहाँ तुमने सुना होगा ना, ये यहाँ भी एप्लीकेबल होता है। आप रोज पढ़ो तो सही। उसके अलावा देखो, मैंने सबसे शुरू में भी ये बात आपको बताई थी कि बैलेंस करना वर्क को और नीट पीजी प्रिपरेशन को, ये टफ तो है लेकिन रिवॉर्डिंग भी है, ठीक है। इसको आप बिल्कुल अचीव कर सकते हो, ठीक है। अपने आप में बिलीव रखना है, ठीक है, कि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। और उसके अलावा सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल्स को, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, बहुत मेहनत से मैं पीपीटी बनाता हूँ, ठीक है। तो और अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर लेना और सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।